गाथा नंबर पढ़ते हैं अपन 51। जम्हा उवरे में भावा हेठ में भावे हिमणति सरे सत्तम तम्हा विदयम करणम अपूव करणोत्तीर्णे दिठम। जम्हा उवरिम भावा, जिस कारण से उवरिम भावा यानी ऊपर के समयवर्ती जीवों के परिणाम, हेठिम भावेहिम नीचे के जीवों के परिणामों से, णत्थि सरिसत्तम उसमें सदृशता समानता णत्थि यानी नहीं होती है, तम्हा इसलिए, विदियम करणम द्वितीय जो करण है अपूर्व उसका नाम अपूर्व करणोत्तीर्णिदिठम अपूर्व करण कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि पहले समय के परिणाम से दूसरे समय के परिणाम समान णत्थि नहीं है तो अपूर्व हैं। पहले समय के परिणाम से दूसरे समय के परिणाम अपूर्व हैं, दूसरे से तीसरे के परिणाम अपूर्व हैं, तीसरे से चौथे के परिणाम अपूर्व हैं। तो ऐसा क्या अधा प्रवर्तकरण में कह सकते थे? पहले समय के परिणाम से दूसरे समय के परिणाम अपूर्व हैं, कह सकते थे क्या ऐसा? नहीं। क्यों नहीं कह सकते थे? क्योंकि अपूर्व हैं ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। समान दिखाए थे ना, 40 से लेके अपन ने देखा 162 तक समान है, तो वो शर्त वहाँ पर नहीं थी और यहाँ पर ये नवीन शर्त इंट्रोड्यूस हो गई। इसलिए तम्हा उन्होंने रीजनिंग दी है, तम्हा ने इसलिए इस करण का नाम अपूर्व करण है। यह अन्वयार्थक संज्ञा है, जैसा उसका नाम है वैसा उसका नेचर है। अध प्रवर्तकरण की जो संज्ञा थी वो भी उसके नाम के अनुसार थी, अध प्रवर्त होना, तो वहाँ पर चूंकि अध प्रवृत्ति पाई जा रही थी परिणाम की, इसलिए उसका नाम भी सार्थक था। आगे अनिवृत्तिकरण आप देखोगे तो वहाँ भी देखेगा सार्थक है, क्योंकि जैसा वो शब्द है वैसा ही उसका वहाँ पर अर्थ पाया जा रहा है। तो प्रत्येक समय के परिणाम अपूर्व अपूर्व हैं। अब वो कितने अपूर्व हैं वो बताने के लिए आगे की गाथा आएगी कि अनंत गुणा विशुद्ध कैसे पाए जा रहे हैं। तो ये पुरानी एक स्लाइड है। भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम कैसे होते हैं? यहाँ पर भिन्न ही होते हैं। और समान समयवर्ती जो जीव हैं अपूर्व करण में एक ही समय में हैं, भले अभी हो, चाहे वो 5 साल बाद का हो, 50 साल बाद का हो, अनंत काल बाद का हो। तो यदि पहले समय में कोई अपूर्व करण में है तो उन जीवों के परिणाम क्या समान हो सकते हैं? क्या भिन्न हो सकते हैं? जो एक समय में अपूर्व करण में है और कोई अन्य जीव अपूर्व करण के दूसरे समय में है, क्या उनके परिणाम समान हो सकते हैं? नहीं। क्या उनके परिणाम भिन्न हो सकते हैं? भिन्न ही होंगे। भिन्न ही होंगे। क्या उनके परिणाम भिन्न हो सकते हैं? भिन्न ही होंगे। भिन्न नहीं हो सकते हैं, भिन्न ही होते हैं, भिन्न ही होते हैं, डिफरेंट ही होते हैं, क्योंकि उनमें समानता का कोई अवसर नहीं पाया जाता है। तो ऐसे करके यहाँ पर जो पहले अपने पास 4 उत्तर आ रहे थे उसकी बजाय यहाँ पर अपने पास 3 ही उत्तर हैं। ठीक है, यहाँ पर भी आत्मा का सविकल्प स्वसंवेदन कंटिन्यू रहेगा ना? वही चल रहा है। क्या है? अंतर्मूर्ति की धारा है। देखो वो जो विचार चल रहे हैं, तत्व चिंतन चल रहा है, मैं हूँ ऐसा, जीव है ऐसा, वस्तु स्वरूप है ऐसा, उसका आह्लाद है, उसका आनंद है। तो पहले ऐसा विचार, ऐसा संवेदन कभी नहीं हुआ, ऐसा संवेदन उसको उस समय होता है क्या? ये वैसे ही संवेदन है, क्योंकि करण कभी नहीं हुआ है व्यक्ति को। जो करण के संवेदन हैं वे अपूर्व हैं। तो अधः प्रवर्त करण के संवेदन कैसे हैं? अपूर्व हैं, क्योंकि बाकी सारे परिणाम तो पूर्व पूर्व हो सकते हैं। प्रायोगिकता लब्धि तक के जो भाव हैं वो पाए जा सकते हैं। क्यों पाए जा सकते हैं? भव्य अभव्य के समान है, कई बार भव्य को हुए, कई बार आपको हुए। इस जीवन में आपको भी हो गए हों तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हो जाते। देखो आप मंदिर जाओ, कभी पूजा करो, कभी आप स्वाध्याय करो, मन लगता है, अच्छे से मन लगता है। इसके थोड़े चिन्ह होने चाहिए वैसा, ताकि पता चलेगा अपने को प्रयोग कब हुआ था। क्यों करना है आपको पता? ताकि उससे आगे बढ़ने का पता चले। नहीं, हम आपसे कब से कह रहे हैं कि आप आनंद करो। नहीं, प्रॉब्लम क्या है? पूछ नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूं भाग जाने की प्रॉब्लम है, रुकना पड़ता है। आत्मा की उपलब्धि की
अपने को गर्ज होनी चाहिए, अपने को होना चाहिए कि हम प्राप्त करना चाहते हैं। अपन क्या है, समझो ध्यान करने वाले लोग हैं, माला फेरने वाले लोग हैं, तो माला फेरने बैठते हैं, हम भी बैठते हैं, तो क्या करते हैं भैया रुको, क्या करते हैं अपन मतलब अपनी बता रहे, अलार्म लगाया एक, 2 घड़ी की सामायिक करनी है, 48 मिनट का टिकर लगाया एक, और अपन बैठे। अब बैठे तो अपने को पता है कितनी देर बैठना है, 48 मिनट। तो ध्यान काय पे है, 48 मिनट। अब उसमें से ध्यान छूटे, अब अपन बंधे हुए हैं, तो हम 48 मिनट का नहीं करेगा, नहीं वो तो आप करो क्योंकि आपको रस नहीं पैदा हो रहा ना, तो तुमको रस पैदा करने के लिए भी 48 मिनट करने की आवश्यकता है। बैठने के अभ्यास के लिए एक खट्टा एक काल हम कुछ कर सकें, उसके लिए बैठने की 2 घड़ी आवश्यकता है। इसलिए 2 घड़ी उन्होंने समय दिया कि 48 मिनट का चिंतन मनन सामायिक माला तो करनी चाहिए जो साधक है। लेकिन अपन उसी को करके प्रसन्न है तो हमें कोई उपलब्धि की गुंजाइश नहीं है, उपलब्धि के लिए ट्रायल नहीं है, क्योंकि हमारा मन जो है वो बंधा हुआ है। पहले से तैयार होके बैठो कि हमको उठना है, बैठा ऐसे जाता है, अच्छे से बता रहा हूँ आपको मन से, हाँ, बैठा ऐसे जाता है कि हम फ्री हैं, हम बिल्कुल फ्री हैं, और आराम से क्या करेंगे, जब तक मन लगेगा, और मन नहीं भी लगेगा तब भी मन को रमाने के लिए तत्व का चिंतन करेंगे, शास्त्र के पदों का अवलंबन लेंगे, जिन्हें भगवान के स्मरण का, पद के, मंत्र के वाक्यों का अवलंबन लेकर के रमाएंगे। ये लिखा है शास्त्र में, मन को रमाओ, जो साधक है वह जिनवाणी में मन को रमाए। जेनी ज्ञानम शब्द ब्रह्म प्रणेत्रु, स्फीतम शब्द ब्रह्म सम्यक विघाय्य। कलश है अमृतचंद स्वामी का प्रवचन सार में, स्वीतम शब्द ब्रह्म सम्यक विघाय्य। ये जो शब्द ब्रह्म है, इस शब्द ब्रह्म में सम्यक प्रकार से अवगाहित होकर के, अवगाहित करो अपने आप को, शब्द में, शब्द ब्रह्म में अवगाहित करो। मतलब समझे, जैसे तुम आकाश में अवगाहित हो, आकाश में अपन रह रहे हैं तो अपन ने क्या पाई है, अवगाहना पाई है। ऐसे अपने आप को शब्द ब्रह्म में समाओ। दूसरी तरफ से कहते हैं शब्दों को घोलो, शब्द डाइल्यूट होने चाहिए। आगम के शब्द में ज्ञायक, प्रभु ज्ञायक, वीतराग, अतीन्द्रिय आनंद, क्षायिक सुख आदि आदि शब्द हैं। ये शब्द घुले हुए होने चाहिए। घुले हुए मतलब उसकी अनुभूति आनी चाहिए, शब्द की अनुभूति। आत्मा की अनुभूति बाद में कराते हैं, अनन्या काय की अनुभूति करनी है, शब्द की। अब शब्द से अपन फीके फीके जा रहे हैं, बोले हमने पढ़ा रखा है सत्थमणाणमण हवदी जम्मा सत्थमण्याणदि किंची। अरे शास्त्र ज्ञान नहीं हमको पता है, लेकिन अभी शास्त्र का ज्ञान करो डूब करके, याद करना नहीं मात्र उसका अर्थ, उसका एक एक अक्षर, उसका भाव, उसका भाषण आपके रग रग में, प्रदेश प्रदेश में फैले। आकाश द्रव्य का कभी अनुभव किया, आकाश द्रव्य का अनुभव किया, काल द्रव्य का अनुभव किया। मैंने आपसे कहा था एक बार पहले, काल की नित्यता, या आप अभी बैठे हो अनंत काल की नित्यता लेकर के, एक पल की परिणमन में अनंत काल की नित्यता चल रही है, इतने भारी हो आप। एक पल के परिणमन में अनंत काल की त्रैकालिक नित्यता, ध्रुवता, सदृशता, एक रूपता जो है वह वर्तमान में लेकर के बैठे हो आप, इतना भारी। घुमाओ उसको, घोलन करो, घोलन। कितना नित्य, कितना नित्य, कितना नित्य। और उस नित्यता के साथ में सब चीज़ें गायब होती हैं। तो शब्द घुलता है, शब्द घुल करके
भाव रमते हैं, वो रमाया जाता है। विघाह्य, सम्यक विघाह्य, अनेकांत को घोलो। वीतरागता, क्या गजब चीज़ है, आप छू नहीं पाते उसको। वीतरागता क्या चीज़ है, मैंने 2 दिन पहले ट्राई किया था आपको बताने का, वैसे ही आपने निकाल दिया। कुछ भी हो जाए, उत्तर आए, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आप इधर उधर प्रश्नों में निकाल देते समय कि हम क्या करेंगे, क्या होगा, घर कैसे चलेगा, आप पहुंच नहीं पा रहे वहाँ तक। घुमाओ उसको, उतना घोलो वीतरागता को कि तुम्हारे रग रग से वीतरागता का भाव निकल के अभी बने नहीं हो, लेकिन कितना गहरा तत्व है वो दर्शन भगवान का वीतरागी, वो कितना गहरा, वो क्या दिखा रहे हैं, विस्मय पैदा हो उसके लिए। पहले दिन कहा था आपसे, वो अभी तक नहीं करके लाया हो। मैं क्या करूं? नित्यता इतनी सुंदर है, इतनी गहरी है, एक पल में आप समझ रहे, 3 काल पढ़ा है हमने आपको तिरुवर्ग धारा में, वो तीनों कालों की नित्यता अभी लेके बैठे हो, अभी हाल, क्योंकि वही है, उतना है, सर्वांग है, वैसा का वैसा। उस चीज़ के लिए जब प्रयास किया जाता है तो आपके करण बनते हैं, और उसके थोड़ा पहले आ रहे हो आप, प्रायोगिकता लब्धि बनती है। समझ में? देशना लब्धि आ रही है अभी आपको? अभी देखो कितने शांति से देशना लब्धि लग रहा है कुछ, उसको बोलते देशना। जो हम कर रहे हैं वो पढ़ाई है, पढ़ाई के बीच में देशना होती है, पढ़ाई में भी देशना होती। स्पर्श, तत्व का स्पर्श, वह है देशना लब्धि, और उसमें रम गया। इतनी सी देर में कर्म जाते हैं, इतनी सी देर में, जरा सी देर यूँ खटकते। अभी क्षयिक समय तो आएगा, आप देखोगे, मालूम नहीं पड़ेगा मिथ्या तो कहाँ गया। लेकिन इच्छा होनी चाहिए, भाव होना चाहिए, समय देना चाहिए। समय दो, सब प्राप्त होता है। विश्वास मानो आप, ये उस बात के लिए, ये पूरा ग्रंथ केवल इस बात के लिए, विश्वास के लिए। सब हो जाता है, तुमको ही होता है, तुम में ही होता है, तुमसे ही होता है, तुम्हारे द्वारा ही होता है, तुम में से ही होता है, तुमको ही होता है। तुम खुद हो वो, तुम खुद भगवान हो, तुम खुद ईश्वर हो, और कुछ भी नहीं है, और सब बाहर है, कुछ भी नहीं है। मर्यादा, समय सार पढ़ो आप, क्या गजब शास्त्र। मर्यादा कितनी है आपकी और हमारी, इतनी ही है बस, कुछ नहीं तुमसे बाहर। पूरा का पूरा अपना अस्तित्व लिए लिए घूम रहे हो, त्रैकालिक अस्तित्व, पूरा तुम्हारा भूत भविष्य लिए लिए घूम रहे हो। कहीं नहीं रखा कुछ भी, कहीं कुछ नहीं रखा है, तुम्हारा पूरा लिए घूम रहे हो। इतना बढ़िया तत्व है, आप देखने का ट्राई करो, लेकिन सुनो नहीं अकेला, उससे पैदा होती है लब्धियाँ, वो चिन्ह है। अब आप ये नहीं नोट करते रहो कि आज प्रायोगिकता लब्धि के 34 बंधाव शरण में से 12 तो हो गए, तो फिर हम खिसक आए पीछे वो नहीं हो पाएगा। करो आप, आनंद आने पर आनंद को बढ़ाओ तो करण हो जाते। आत्म तत्व को देखने पर, जिन तत्व को देखने पर, 6 द्रव्य 9 पदार्थ देखने पर सब करण होते हैं, सब सूत्र हैं इसी में, सब यही है, सब ने ऐसे ही किया है। चालू किसी किसी रास्ते से किया जाता है, प्रथमान्योग से, कर्णान्योग से, बीज से, सूत्र से, करण से, देव दर्शन से, लेकिन आना यहाँ तक पड़ता है कि हाँ यह स्वतत्व है। समझ में आया? भगवान का दर्शन करो अच्छे से, शांति से। प्रभु भी ज्ञायक, मैं भी ज्ञायक, जाननहार ज्ञायक हूँ। भेद नहीं कुछ मुझे दिखाए, जाननहार ज्ञायक हूँ। प्रभु भी ज्ञायक, मैं भी ज्ञायक, जाननहार ज्ञायक हूँ। भेद नहीं कुछ मुझे दिखाए,
जानने हार गायक हूँ। चलो अभी नहीं सुना रहे आपको, ठीक है, समझ में आया? करने लायक है। आ रहा है विश्वास, आ रहा है? अरे कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लो महावीर भगवान की। चलो अपन पढ़ते हैं, फिर बाद में पढ़ेंगे। चलें आगे। ऐसा लग रहा है किसी की पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही है, इच्छा नहीं हो रही है, पढ़ाने की इच्छा नहीं हो रही। चलो 52 नंबर का था, पढ़, ये रह जाएगा। मैं रोज पता है क्या करता हूँ, घर जा करके ये देखता हूँ कितना हुआ है, पन्ने गिनना पड़ते हैं मेरे को कितना होगा, कितना होगा, कितना नहीं होगा, देखेंगे, जो होगा सो हो जाएगा। क्या जिण दिट, अरे वाह वाह ये बोल रहे हैं जिण दिट्ठम, जिण दिट्ठम ही है, इसलिए शांति से बैठे रहते हैं हम। नहीं तो अभी तो मैं आपको ऐसा दौड़ाता कि जिसकी बस नहीं है। सारिका जी को बोले भाई तुम तो वैसे ही फास्ट पढ़ाते हो, हम थोड़ा स्लो पढ़ाते हैं। उनके ठीक है भैया, आप टाइम लो, हम फास्ट ही पढ़ा के देख लेते हैं इस बार। गाथा नंबर